Hello everyone, welcome to English Seeking. Hope you are doing great. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. फर्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेटर. ये नाउन है, इसका मीन्स है षड्यंत्रकारी. मीन्स अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ कॉन्स्पिरेंसी. मीन्स जो षड्यंत्र में भागीदार हो. षड्यंत्रकारी अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग टू डू समथिंग बैड और इलीगल. और कॉन्स्पिरेटर्स प्लूरल नाउन हो जाएगा. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अबेटर, प्लॉटर, स्कीमर, एड. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एंटागोनिस्ट, अपोनेंट. नेक्स्ट है इवेड. ये वर्ब है, इसका मीन्स है बचना. एस्केप और अवॉइड समवन और समथिंग स्पेशली बाय ग्यूल और ट्रिकरी. मीन्स बच निकलना ताकि सामना ना करना पड़े, या अवॉइड करना किसी चीज, व्यक्ति को या किसी वस्तु को एक षड्यंत्र तरीके से, एक चालाकी तरीके से. टू मैनेज, टू एस्केप फ्रॉम और टू अवॉइड मीटिंग somebody or something. या किनारा कशी करना, टू अवॉइड डीलिंग विद और डूइंग समथिंग. इवेडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और इवेडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. और इवेडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. बच निकलना, टालना, छिपाना, छलपूर्वक बचना या टाल मटोल करना. अब्सटेन, एस्केप, इल्यूड, इन्वेजन, डिस्क्यूज, फ्लिंच. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इल्यूड, अवॉइड, डॉज, डिसीव, ट्रिक. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कन्फ्रंट, डिस्क्लोज, डाइवल्ज, रिवील. नेक्स्ट है एप्रीहेंड. ये वर्ब है, इसका मीन्स है गिरफ्तार करना. अरेस्ट समवन फॉर अ क्राइम. मतलब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसको गिरफ्तार करना. और एप्रीहेंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और एप्रीहेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. मतलब किसी को पुलिस के संदर्भ में प्रयोग से पकड़कर उसको गिरफ्तार करना. यूज्ड अबाउट द पुलिस टू कैच समबडी एंड अरेस्ट हिम. पकड़ना, प्रतिज्ञा करना, अनुभव करना, बंदी बनाना, हिरासत में लेना. होल्ड, अबाइड, टेक इनटू कस्टडी, सीज, कैच. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सीज, डिटेन, इम्प्रिजन, अरेस्ट. एंटोनिम्स हो जाएंगे रिलीज, लिबरेट, लॉस. नेक्स्ट है एक्स्ट्राडिक्शन. लास्ट में आयोन है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी. इसका मीन्स है प्रत्यार्पण. The action of extraditing a person accused or convicted of a crime. Means अपराधी का प्रत्यार्पण करना, देना उसको. जैसे एक्स्ट्राडाइट वर्ब होती है भगोड़े अभियुक्त को न्याय प्रक्रिया के लिए उसके देश को सौंपना. To send a person who may be guilty of a crime from the country in which he is living to the country which wants to put him on trial for the crime. और extradited verb की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और extradited verb की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और extraditing प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डिपोर्टेशन, हैंड ओवर, रिपेट्रिएशन, एक्सपल्शन, बैनिशमेंट. नेक्स्ट है प्रोसिक्यूटर. ये नाउन है, इसका मीन्स है अभियोक्ता. अ पर्सन स्पेशली अ पब्लिक ऑफिशियल हु इंस्टीट्यूट्स लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन. मीन्स अदालत में किसी पर अपराध के लिए अभियोग चलाना, मुकदमा चलाने वाला सरकारी अधिकारी. अ पब्लिक ऑफिशियल हु चार्जेस समबडी विद द crime and tries to show that he is guilty in a court of law. अभियोजक, एक्यूजर, डिबेटर, कंप्लेनेंट, डिमांडेंट. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके
नेक्स्ट है एक्विट, ये वर्ब है, इसका मीन्स है मुक्त करना। फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मीन्स किसी के निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना। टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब किसी को क्रिमिनल के जो चार्ज लगे हैं उस पर उसे विमुक्त करना, उसको रिहा करना। और इसका एक और मीनिंग है आशा या अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करना, कर्तव्य निभाना। टू बिहेव इन द वे दैट इज द मेंशन, एक्वेटेड वर्ब के सेकंड फॉर्म हो जाएगी और एक्वेटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएगी। रिहा करना, अपराध मुक्त करना, निर्दोष ठहराना, रिलीज, डिस्चार्ज, एब्सॉल्व, डिस्पेंस, लिबरेट, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, एक्सक्यूल्पेट, रिलीज। एंटोनिम्स हो जाएंगे कन्विक्ट, ब्लेम, चार्ज, डिनाउंस। नेक्स्ट है कम्यूट, ये वर्ब है, इसका मीन्स है कम कर देना। रिड्यूस अ जुडिशियल सेंटेंस स्पेशली अ सेंटेंस ऑफ डेथ टू अनदर लेस सीवियर वन, मतलब किसी की सजा को कम कर देना। या फिर इसका एक और मीनिंग है प्रतिदिन निकास स्थान से कार्य स्थान तक यात्रा करना। ट्रैवल को भी कहते हैं टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे। और कम्यूटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और कम्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और कम्यूटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। बदलना, परिवर्तित करना, मेंटेन, चेंज, ऑल्टर, शिफ्ट। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके लेसन, शॉर्टन, मिटिगेट, अटेन्यूएट। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपहोल्ड, लेंथन, इंक्रीज। नेक्स्ट है कॉम्प्लिसेंसी, वर्ड के लास्ट में एनसीवाई है तो ये नाउन होगा, इसका मीन्स है आत्मतुष्टि। अ फीलिंग ऑफ स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, मतलब एक आत्मसंतोष होना या अति संतोष होना। और कॉम्प्लेसेंट एडजेक्टिव होता है, उसका मीन्स भी या अपनी उन्नति से अति संतुष्ट होना। फीलिंग टू सेटिस्फाई विद योर सेल्फ और विद द सिचुएशन सो दैट यू थिंक दैट देयर इज नो नीड टू वरी। शालीनता, प्रसन्नता, संतोषप्रद, आनंदप्रद, रिजॉइसिंग, स्मगनेस, सेटिस्फाइंग, रिक्रिएटिव, इंजॉयबल, जॉय। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सेटिस्फैक्शन, सेल्फ अप्रूवर, प्लेजर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डिससेटिस्फैक्शन, ग्रज। नेक्स्ट है रिडंडेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है व्यर्थ, नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल, जो कि लंबे समय से उपयोग में नहीं है, ना उसकी कोई आवश्यकता है। सुपरफ्लस मीन्स इसका कर्मचारी के सेंस में होगा जो गैर जरूरी हो और इसीलिए बेकार है, फालतू या फिर अतिरिक्त। यूज्ड अबाउट एम्प्लॉयज नो लॉन्गर नीडेड फॉर अ जॉब एंड देयरफॉर आउट ऑफ वर्क। इसका एक और मीनिंग है अनिवार्य या इच्छित नहीं हो, नॉट नेसेसरी और वांटेड। अनावश्यक होना, व्यर्थ है, फालतू है, निरर्थक, नीडलेस, इमैटेरियल, मीनिंगलेस, एक्सेस, एक्स्ट्रा, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अननेसेसरी, अनवांटेड, एक्सेसिव। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके नेसेसरी, कंसाइज, एसेशनल। नेक्स्ट है कोल्यूजन, वर्ड के लास्ट में आईओएन है तो ये नाउन होगा, इसका मीन्स है मिली भगत, सीक्रेट और इलीगल कॉपरेशन और कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स, मीन्स गुपचुप तरीके से या गैरकानूनी तरीके से कॉपरेट करना या षड्यंत्र रचना, किसी को धोखा देने के लिए। गुप्त समझौता करना, विशेषता बेईमानी के कार्य में। सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू समथिंग डिसऑनेस्ट, कपट संधि, कूट संधि, आपसी साठ-गांठ करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कॉन्स्पिरेसी, कॉम्प्लिसिटी, इंट्रिग्यू। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसर्नमेंट, एक्सपोजर। नेक्स्ट रिट्रेट, ये वर्ब है, इसका मीन्स है बार बार दोहराना। से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स
टिपिकली फॉर एम्फसाइज और क्लैरिटी मीन्स किसी चीज को बार बार कहना कि उस बात पे जोर देने के लिए या उसको स्पष्ट करने के लिए, या पूर्वथन कथन विचार आदि आशय स्पष्ट करने या बल देने के लिए दोहराना, बार बार कहना, टू रिपीट एन ओपिनियन स्टेटमेंट एक्सेट्रा दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड टू मेक द मीनिंग क्लियर और टू एम्फसाइज इट। रिट्रेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और रिट्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोहराना, फिर कहना, रिपीटिशन, रिवाइजल, रिवीजन, रीएसर्ट। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रिपीट, रिकैप्चुलेट, रिहर्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कैंसिल, विदड्रॉ, रिट्रैक्ट, रिवर्स। नेक्स्ट स्पेयरिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है अपर्याप्त। मॉडरेट और इकोनॉमिकल मतलब किसी वस्तु के अल्प अंश का प्रयोग करते हुए या फिर सावधानीपूर्ण, यूजिंग ओनली अ लिटिल ऑफ समथिंग, जो केयरफुल। स्पेयर वर्ब है, इसका मीन्स है किसी को कुछ दे सकना, टू बी एबल टू गिव समथिंग टू समबडी। स्पेयर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और स्पेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम, अल्प, किफायती, थोड़ा, मितव्ययी, स्केर्स, लिटल, थ्रिफ्टी, स्लाइट, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, स्मॉल। ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके थ्रिफ्टी, केयरफुल, कॉन्शियस, प्रूडेंट। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.